दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल क्लॉक कैसे सी लैंग्वेज में बनाते हैं। ठीक है, आपने अपने घरों में देखा होगा एक दीवार घड़ी होती है, उसमें जो टाइम बताने का फॉर्मेट होता है वो कुछ अलग होता है। आपका जो कलाई घड़ी होती है उसकी जो टाइम बताने का फॉर्मेट होता है वो कुछ अलग होता है। लेकिन जो डिजिटल क्लॉक होता है उसका जो टाइम बताने का फॉर्मेट होता है वो इस तरह होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप के दिन के बज रहे हैं 12, ठीक है, तो उसके बाद अगर मिनट हो रहे हैं 34 और सेकेंड हो रहे हैं 45, ठीक है, तो वो इस फॉर्मेट में टाइम को बताता है। ठीक है, सबसे पहले वो घंटे दिखाता है और उसके बगल में जस्ट कॉलन लगा होता है और फिर मिनट वाला सेक्शन होता है जिसमें मिनट दिखता है, फिर कॉलन लगा होता है और फिर उसके बाद सेकेंड होता है। ठीक है, सेकेंड को फिर वो दिखाता है। तो हमें ऐसे ही फॉर्मेट में डिजिटल क्लॉक को प्रिंट करना है सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे सी लैंग्वेज में डिजिटल क्लॉक को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। अब अपने प्रोग्राम में हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, तो हैशटैग इंक्लूड जो हमारा पहला हेडर फाइल होगा वो होगा stdio.h। उसके बाद हम दूसरा हेडर फाइल लगाएंगे, वो होगा हमारा conio.h। तो हैशटैग इंक्लूड conio.h। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन कॉल करेंगे, तो इंट मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस में फिर सारे इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले यूजर से पूछना होगा कि हमें स्टार्टिंग हावर बता दीजिए, स्टार्टिंग मिनट और स्टार्टिंग सेकेंड बता दीजिए। उस वहीं से ना अपना डिजिटल क्लॉक को स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 वेरिएबल बनाते हैं। 3 वेरिएबल किस लिए, पहला जो वेरिएबल होगा वो हावर के लिए होगा, घंटे के लिए होगा। दूसरा जो वेरिएबल होगा वो हमारे मिनट के लिए होगा। तीसरा जो वेरिएबल होगा वो हमारे सेकेंड के लिए होगा। तो इसलिए हमें 3 वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लिख लेते हैं इंट हावर के लिए हम h ले लेते हैं, मिनट के लिए m और सेकंड के लिए s ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने 3 वेरिएबल बनानी है h, m और s, जिसका डेटा टाइप इंट है। ठीक है, क्योंकि जो आप इंटीजर नंबर ही इंपुट करेंगे, हावर बताएंगे वो इंटीजर नंबर ही होगा, उसके बाद मिनट बताएंगे वो भी इंटीजर नंबर होगा और सेकंड भी इंटीजर नंबर ही होगा। ठीक है, तो हमने 3 वेरिएबल h, m और s ले लिया। अब हम प्रिंटअप की मदद से यूजर को मैसेज पास करेंगे कि आप हमें स्टार्टिंग हावर, स्टार्टिंग मिनट और स्टार्टिंग सेकेंड बता दीजिए, कहाँ से हमें अपना डिजिटल क्लॉक के टाइम को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम प्रिंटअप लिख लेते हैं, उसके बाद उसके पैरेंथेसिस में मैसेज पास करेंगे इंटर स्टार्टिंग हावर। उसके बाद लास्ट में इसको सेमीकोलन से बंद करेंगे, फिर स्कैनअप लगाएंगे। स्कैनअप में पैरेंथेसिस में डबल कोट में %d लिखेंगे, क्योंकि इंटीजर नंबर होगा तो इंटीजर डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई %d लगता है। उसके बाद कामा करके हम %h लिख लेंगे। हमने h नाम से वेरिएबल बनाया था, उसमें ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी जो भी आप हावर बताएंगे। उसके बाद फिर प्रिंटअप लगाएंगे और इस बार मिनट को पूछेंगे हम, तो इंटर द स्टार्टिंग मिनट। ठीक है, उसका इसको हम सेमीकोलन से बंद कर देंगे, फिर स्कैनअप की मदद से आप जो भी इनपुट करेंगे उसको स्टोर कर लेंगे। तो %d और यहाँ पे कामा करके m में वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। और लास्ट में एक और प्रिंटअप लगा के हम यूजर से सेकेंड पूछेंगे, तो इंटर द स्टार्टिंग सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेमीकोलन से बंद करेंगे और फिर स्कैनअप लगाएंगे और स्कैनअप में पैरेंथेसिस में डबल कोट में हम लिखेंगे %d और यहाँ पे कामा करके m%s। ठीक है, s में जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो हमने यूजर से स्टार्टिंग हावर, स्टार्टिंग मिनट और स्टार्टिंग सेकेंड पूछ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एक लूप की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि देखिए टाइम जो है वो लूपिंग में बदलता रहता है। मतलब देखिए हमेशा वो क्या होता है कि एक बार 60 सेकेंड होगा तो फिर मिनट को इंक्रीज करेंगे, मिनट जब 60 मिनट होगा तो घंटा बढ़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो हमें इन सभी चीज़ों को करने के लिए लूप की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इस प्रोग्राम में जो लूप यूज करेंगे वो होगा वाइल लूप। तो हम वाइल लूप से इस प्रोग्राम को बनाते हैं। वाइल लूप लगाएंगे और इसके जो कंडीशन देंगे वाइल के ब्रैकेट में वो हम लिख देंगे 1। ठीक है, 1 का मतलब होता है कि हमेशा कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मेटिंग आपको बताया था प्रिंट कराने का, सबसे पहले घंटे, फिर कॉलन लगता है, फिर उसके बाद मिनट, फिर उसके बाद कॉलन लगता है और फिर सेकंड बताता है। ठीक है, तो उसी तरह हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंटअप और इसमें हम फॉर्मेटिंग कर देंगे %d, फिर उसके बाद कॉलन लगाए थे, फिर %d होगा, फिर कॉलन लगेगा और फिर लास्ट में %d। ठीक है, तो हमारा जो पहला %d होगा वो किसके लिए होगा,
वो घंटे के लिए होगा, तो हमने एच नाम के वेरिएबल में स्टोर किया तो एच लिख लिया। उसके बाद जो दूसरा परसेंटेज डी है वो हमारा मिनट के लिए होगा, तो एम यहाँ पे लिख लेंगे। और जो हमारा तीसरा परसेंटेज डी होगा वो सेकंड के लिए होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम सेकंड लिख लेंगे। तो जिस फॉर्मेटिंग में हमको प्रिंट कराना था उस फॉर्मेटिंग में हमने प्रिंटफ लिख लिया, ठीक है। तो इसी टाइप में हमारा जो क्लॉक है वो प्रिंट होगा, ठीक है, टाइम जो भी होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले स्टार्ट और इसको कॉलन लगाएंगे, ठीक है। अभी हम समझाएंगे हम यहाँ पे स्टार्ट क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस प्लस प्लस, ठीक है। सेकेंड को हमेशा हम बढ़ाते जाएंगे और फिर कंडीशन देंगे, इफ़ के ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पे कंडीशन क्या देंगे, इफ़ एस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, ठीक है। मतलब जैसे ही जो सेकेंड का जो मतलब 60 के बराबर या 60 के बड़ा हो, तुरंत क्या करें हम मिनट को बढ़ा दें एक, तो एम प्लस प्लस कर दिए। उसके बाद सेकेंड को 0 कर दें, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही 60 सेकंड होता है तो मिनट एक बढ़ जाता है और सेकंड फिर से 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो हमने यही पे किया है कि मिनट को 1 से बढ़ा दिया, एम प्लस प्लस कर दिया और सेकेंड को 0 कर दिया, सेट कर दिया 0 पे। अब हम फिर इफ़ लगाएंगे। अब हम किसके लिए कंडीशन लिखेंगे, मिनट के लिए लिखेंगे। तो एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। तो जैसे ही मिनट जो है 60 के बराबर या 60 के बड़ा हो तो तुरंत क्या करें हम एच को बढ़ा दें एक, ठीक है, एच प्लस प्लस कर दे और मिनट को फिर 0 कर दे, ठीक है। और लास्ट में एक और हम लगाएंगे इफ़, वो हमारा किस लिए होगा, वो हमारे घंटे के लिए होगा, ठीक है। तो एच इज ग्रेटर देन 24। जैसे ही जो हावर है वो 24 से अधिक होगा तो एच इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमने यहाँ पे किया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाइल लूप के ब्लॉक से बाहर निकलेंगे, ठीक है। वाइल में ये सब हमने जो भी लिखा है वो सब लिख चुके हैं। अब हमें इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। अब हमें लिखना है गो टू स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न 0। जो हमने यहाँ पे स्टार्ट लिखा था, यहाँ पे स्टार्ट और कॉलन लगाया था, वही पे हमने यहाँ पे वाइल लूप से बाहर निकल के यहाँ पे लिख दिया गो टू स्टार्ट। इससे क्या होगा कि ये बार बार स्टार्ट में जाता रहेगा और जो भी उसके अंदर प्रोग्राम लिखा होगा वो सब एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। तो अब चलिए एक बार इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम सही बना हुआ है, डिजिटल क्लॉक प्रिंट हो रहा है उसी फॉर्मेटिंग में टाइम। तो एक बार इसको रन करते हैं और अगर कहीं एरर होगा तो उसको हम सही करेंगे। तो हम इसको रन करेंगे। तो जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपसे स्टार्टिंग हावर, स्टार्टिंग मिनट और स्टार्टिंग सेकंड पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको ये प्रिंट कर देगा। हम एक चीज़ और गलती किए हैं, वो हम आपको इस प्रोग्राम को रन होने के बाद समझाएंगे कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ मिस किया है, ठीक है। पहले एक बार इसको रन होने दीजिए, कभी कभी थोड़ा टाइम भी लेता है। और फिर ये हमसे पूछेगा स्टार्टिंग हावर, स्टार्टिंग मिनट और स्टार्टिंग सेकेंड। तो हमसे पूछा है इंटर स्टार्टिंग हावर, तो मान लीजिए हमने दे दिया 12। फिर ये पूछा है इंटर द स्टार्टिंग मिनट, हमने दे दिया 23 और स्टार्टिंग सेकेंड हमने 21 दे दिया, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कैसे प्रिंट हो रहा है, ये पूरा लाइन बाय लाइन प्रिंट होता जा रहा है। मतलब ये स्क्रीन जो है क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने क्या देखा है डिजिटल क्लॉक में कि जैसे ही वो स्क्रीन जो है क्लियर होती रहती है, मतलब ये नहीं होता है कि 12:23 और 21 हुआ तो फिर जैसे ही 12:23 हो तो उसके आगे नहीं प्रिंट होता है, उस स्क्रीन को क्लियर करके वो फिर प्रिंट हो जाता है कि 23 मिनट 24 हो जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ लगाना होगा, एक कमांड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंटअप के नीचे सिस्टम और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे CLS, जो कि स्क्रीन को क्लियर कर देगा, ठीक है। ये कमांड होता है CLS, जिसका मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। तो उसको लगाने के बाद क्या होगा कि स्क्रीन जो है अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये दिख रहा है कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन सिस्टम CLS, तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको रन करेंगे तो आपसे फिर ये पूछेगा कि इंटर द हावर, इंटर द मिनट और इंटर द सेकेंड। तो अभी ये लिख के आएगा आउटपुट में। तो इसने पूछा हमसे इंटर स्टार्टिंग आवर, मान लीजिए दे दिया हमने 12, जो स्टार्टिंग मिनट हमने दे दिया 34 और स्टार्टिंग सेकंड जो है 11 दे दिया, ठीक है। तो जैसे हमने किया तो ये देखिए अब ये स्क्रीन को क्लियर भी करता जा रहा है और हमें डिजिटल क्लॉक के फॉर्मेटिंग में प्रिंट भी करता जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि C लैंग्वेज में कैसे डिजिटल क्लॉक बनाते हैं, ठीक है। ये हुआ
डिजिटल क्लॉक का प्रोग्राम। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा इसको और छोटा कर दें तो आपको पूरा प्रोग्राम जो है दिखेगा आउटपुट स्क्रीन पे। देखिए पूरा डिस्प्ले पे दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिजिटल क्लॉक बनाते हैं सी लैंग्वेज में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।